जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध हमारे रसोई घर और आर्थिक स्थिति से है। रसोई घर हमारे घर का पवित्र स्थान होता है जहां न केवल भोजन बनता है बल्कि परिवार की सुख समृद्धि का भी आधार होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आर्थिक उन्नति लाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन हमने कुछ छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया तो इसका हमारी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। आज हम जानेंगे कि रसोई में बर्तन, विशेषकर उल्टे बर्तन, क्यों नहीं रखने चाहिए और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन से बर्तन हमें रसोई में उल्टे नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में कुछ विशेष बर्तन होते हैं जिन्हें उल्टा रखना घर की आर्थिक स्थिति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं इन बर्तनों के विषय में विस्तार से। नंबर 1, तवा और कढ़ाई। तवा और कढ़ाई भोजन पकाने के बर्तन हैं और वास्तु शास्त्र में इन्हें घर की संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जब हम तवे या कढ़ाई को उल्टा रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी समृद्धि को उल्टा कर रहे हैं। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही तवा और कढ़ाई में जमी गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तवा और कढ़ाई को साफ करके हमेशा सीधा रखें। अगर संभव हो तो इन्हें इस्तेमाल के बाद तुरंत धोकर रखें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 2, थाली, प्लेट्स। प्लेट भोजन ग्रहण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है और इन्हें उल्टा रखना वास्तु दोष पैदा करता है। हिंदू धर्म में अन्न को देवी अन्नपूर्णा का रूप माना गया है और थालियों को उल्टा रखने से भोजन का अपमान होता है। इसका सीधा असर घर की समृद्धि पर पड़ता है। परिवार में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और घर के सदस्यों के बीच अनबन की स्थिति बन सकती है। थालियों को हमेशा साफ करके सही दिशा में रखें। भोजन करने के बाद थाली को तुरंत सुखा कर रखें, उसे सीधे स्थान पर रखें। नंबर 3, चावल या आटा रखने वाले डिब्बे। चावल या आटा रखने वाले डिब्बों को उल्टा रखना न केवल गंदगी को आकर्षित करता है बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह घर की आर्थिक समृद्धि को भी बाधित करता है। चावल और आटा अन्न का प्रतीक होते हैं और घर में अन्न की कमी को आर्थिक तंगी का प्रतीक माना जाता है। जब आप इन डिब्बों को उल्टा रखते हैं तो ये धन और समृद्धि को रोकने का संकेत होता है। चावल और आटे के डिब्बों को हमेशा ढककर और सीधा रखें। इन्हें ऐसी जगह रखें जहां साफ सफाई अच्छी हो ताकि घर में धन और अन्न की कमी ना हो। नंबर 4, दूध या घी के बर्तन। दूध और घी का संबंध हिंदू संस्कृति में पवित्रता और संपन्नता से है। जब हम दूध या घी के बर्तनों को उल्टा रखते हैं तो यह शुभता को अवरुद्ध कर देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दूध और घी को हमेशा सीधा रखना चाहिए क्योंकि यह देवी लक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है। इन्हें उल्टा रखने से घर में दरिद्रता आ सकती है और धन का प्रवाह बाधित हो सकता है। दूध और घी के बर्तनों को हमेशा साफ सुथरा और सीधा रखें। अगर ये बर्तन किसी पूजा के उपयोग में होते हैं तो इन्हें विशेष रूप से ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। नंबर 5, प्रसाद या पूजा से जुड़े बर्तन। वास्तु शास्त्र के साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी पूजा के बर्तनों को उल्टा रखना अशुभ माना जाता है। पूजा में उपयोग होने वाले बर्तन पवित्र माने जाते हैं और इनका उल्टा होना धार्मिक दृष्टि से गलत होता है। इससे देवी देवताओं की कृपा घर से हट सकती है और परिवार में समृद्धि की कमी हो सकती है। पूजा से जुड़े बर्तन हमेशा साफ सुथरा और सीधा रखें। इन बर्तनों को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा के बर्तन जब भी उपयोग में ना हो तो इन्हें सही स्थान पर रखकर ढक कर रखें। नंबर 6, आटे की छन्नी। आटा भारतीय संस्कृति में अन्न का प्रतीक होता है और अन्न की देवी को अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। जब हम आटे की छन्नी को उल्टा रखते हैं तो यह अन्न का अपमान का प्रतीक बन जाता है और इससे घर में बरकत की कमी हो सकती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में धन की कमी हो जाती है और अनचाहे खर्चों की संभावना बढ़ जाती है। आटे की छन्नी को हमेशा सीधा रखें और इसका सही तरीके से उपयोग करें। इसके इस्तेमाल के बाद साफ करें
और सुरक्षित जगह पर सीधा रख दें ताकि घर में अन्न और धन की कमी ना हो। आटे की छन्नी का सही उपयोग न केवल अन्न की रक्षा करता है बल्कि यह परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाए रखता है। नंबर 7, लोटा या पानी के बर्तन। लोटा या पानी के बर्तन उल्टे रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। पानी को वास्तुशास्त्र में जीवन का प्रतीक माना गया है और पानी के बर्तनों को उल्टा होना इस बात का संकेत है कि घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पानी से जुड़े बर्तन धन और स्वास्थ्य दोनों पर असर डालते हैं और इन्हें उल्टा रखने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। लोटा और पानी के अन्य बर्तनों को साफ सुथरा और सीधा रखें। अगर ये बर्तन धातु के हैं तो इन्हें धोकर अच्छे से सूखने के बाद रखें ताकि कोई गंदगी या जंग न लगे। नंबर 8, छुरी, कांटे और चम्मच जैसे कटलरी आइटम को वास्तुशास्त्र में बड़े सावधानी से रखने की सलाह दी जाती है। इन्हें उल्टा रखने से घर में लड़ाई झगड़ा और नकारात्मकता बढ़ सकती है। ये बर्तन धातु के होते हैं और इनमें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनके उल्टे रखने से परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। छुरी कांटे हमेशा सही तरीके से और सीधा रखें। इन्हें इस्तेमाल करने के बाद तुरंत साफ करें और सुखाकर सही स्थान पर रखें। नंबर 9, भोजन परोसने वाले बड़े बर्तन, पतीला, भगोना घर की संपन्नता और भोजन की समृद्धि से जुड़े होते हैं। इन्हें उल्टा रखने से घर में धन की हानि हो सकती है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इन बर्तनों को गलत तरीके से रखना परिवार की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पतीले और भगोनों जैसे बर्तन उपयोग के तुरंत बाद धोकर साफ करें और इन्हें सीधा रखें। ऐसा करने से घर में शांति और धन धान्य की प्राप्ति होती है। नंबर 10, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर को अक्सर हम खाना पकाने के बाद धोकर कहीं भी रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उल्टा रखने से आपके घर में तनाव और अनबन की स्थिति पैदा हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रेशर कुकर का संबंध घर में बनाए जाने वाले भोजन और उससे जुड़ी ऊर्जा से होता है। इसे उल्टा रखने से घर के वातावरण में अशांति का माहौल बन सकता है और घर के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करने के बाद साफ करके सुखा लें और इसे सीधा रखें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और घर के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत होंगे। नंबर 11, तवा और रोटी बनाने के चकला बेलन। तवा और चकला बेलन का संबंध घर में अन्नपूर्णा देवी की कृपा से होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे को उल्टा रखना बहुत अशुभ माना जाता है क्योंकि यह अन्न का अपमान होता है। चकला और बेलन का भी सीधा संबंध घर की बरकत और भोजन की समृद्धि से है। इन बर्तनों को उल्टा रखने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। तवा और चकला बेलन को हमेशा साफ करके सीधा रखें। इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां पर इन पर धूल गंदगी न जमा हो सके। ऐसा करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। नंबर 12, रसोई में रात के समय कपूर और लौंग जलाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपूर और लौंग जलाने से रसोई में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। रसोई घर की पवित्र और समृद्धि का स्थान माना जाता है और अगर वहां पर कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो इसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कपूर और लौंग का धुआं इस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत सहायक होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। सोने से पहले रोज रात को रसोई में एक छोटा टुकड़ा कपूर और 2 से 3 लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। कपूर और लौंग को धार्मिक रूप से भी बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कपूर का उपयोग किया जाता है। जब आप रसोई में कपूर और लौंग जलाते हैं तो यह देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और आपके घर में धन समृद्धि और बरकत लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान में वास करती हैं और कपूर और लौंग जलाने से रसोई में वही माहौल तैयार होता है। कपूर और लौंग जलाने से घर में आने वाली आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में यह माना जाता है कि कपूर और लौंग के धुएं से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है
और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह धन की स्थिरता और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।